हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हैं और ट्रेडिंग में लॉस करके बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कैसे आगे बढ़ें या कैसे अपने लॉसेस को रिकवरी करें। तो उनके लिए खासकर ये वीडियो बना। ये पूरा वीडियो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे है, किसी से कोई कॉपी किया नहीं गया है। जो मैंने 7 साल के करियर में जो भी मैंने सीखा हूँ, जो गलतियाँ किया हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। वो गलती दोबारा आप लोग ना करो, ठीक है। तो चलते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, चेक योर ट्रेडिंग स्टाइल, अवलिक सेगमेंट, एफ स्विंग ट्रेडिंग, केस एंड एमटीएफ। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको पहले अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। एक दिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ऑप्शन कर रहे हो, दूसरे दिन केस में ट्रेड कर रहे हो, तीसरे दिन आप एमटीएफ लेके कोई पोजीशन लेके जा रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो। तो आपको पहले अपने एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप किस टाइप के ट्रेडर हो उसको आइडेंटिफाई करो। या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो, या स्विंग में जा रहे हो, या केस में कर रहे हो, या एमटीएफ में, ठीक है। अगर आपको अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं किया तो पहले वो आइडेंटिफाई करो, मैं किस में सूटेबल हूँ, किस में पीस ऑफ माइंड रहता है मेरा, और ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती, बार बार स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप कितना टाइम दे सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले वो अपनी ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना आपकी जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, या तो आप 1 डे में कर रहे हो, 1 आवर में कर रहे हो, 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो, या 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। आप किस टाइप के ट्रेडर हो, जहाँ आप कंफर्ट हो उसी एक चीज़ को पकड़ो और उसी एक चीज़ में आगे बढ़ो, ठीक है। डोंट ऑप्शन ट्रेडिंग थीटा डी के एक्सपायरी रेंज। अभी मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपने आज तक जो लॉस किया उसको भूल जाओ। अभी उस लॉस को बारे में सोचोगे तो और ज़्यादा बड़ा लॉस करोगे, ठीक है। तो आपको कहाँ लॉस हुआ है? चलो मेरा लॉस हुआ था पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में नहीं आती थी। मैं ओटीएम एटीएम का कॉल प्राइस पुट प्राइस लेके चला जाता था। एक दिन मेरे 1 लाख का लॉस हो जाता था, तो दो दिन में उसको रिकवर करने जाता था और 50,000 का लॉस हो जाता था। तो एक दिन ऐसा हो जाता था कि 1-1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता था। फिर उस प्रॉफिट को मैं हैंडल नहीं कर पाता था, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में होता ये है कि हमारे पास उतना ही एडवांस सिस्टम नहीं होते कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग को में एक्सपर्ट बन पाएँ। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रेड के लिए नहीं बना था। ये बना था अगर आप कोई इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको अगर कहीं उसकी पोजीशन गलत ना हो, उसके लिए वो ऑप्शन को हेज करके चलते। तो ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आजकल ऑप्शन में ट्रेड हो चुका, ट्रेड करते हैं बहुत, इसलिए सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। उसका दिक्कत ये है, ऑप्शन में क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदा, उसका अगर वहाँ से उसने बढ़ना चालू नहीं किया तो आपका वो थीटा डिके हो जाएगा, मतलब टाइम का डिके हो जाएगा। उसकी एक्सपायरीज होती है, ठीक है। रेंज बाउंड रहेगा तो वहाँ एक्सपायरी हो जाएगी, प्रीमियम आपका पिघलने लगेगा। और आजकल जो नया सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रीमियम लग रहे हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने, बहुत बड़ा प्रीमियम लग रहा है। पहले की तरह नहीं है कि हर दिन एक्सपायरी था जहाँ प्रीमियम कम लगते थे। आजकल निफ्टी 50 के लॉट 75 हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा प्रीमियम चाहिए आपको। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाओ, बिल्कुल अवॉइड कर दो। इसमें मुझे पता है 90% का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो एक बार के लिए प्लीज़ इसको अवॉइड करो ऑप्शन ट्रेडिंग को, ठीक है। जितना भी लॉस हुआ उसको फॉरवर्ड। अभी नया कैसे चालू करना, उसको अगर बैक ऑफ द माइंड में लेके चलोगे, मुझे लॉस रिकवर करना है, तो नहीं होगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस करते जाओगे। और तो उस चीज़ को भूल जाओ बिल्कुल। ट्रेड इन केस और एमटीएफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम लोग जो रिटेलर हैं, मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने कैसे अपनी लॉसेस को रिकवर किया था, क्योंकि देखो ऑप्शन में टाइम चाहिए, समय देना पड़ता है। ऑप्शन के मूवमेंट बहुत क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, वॉलेटाइल मार्केट रहता है, बट वो चीज़ केस में नहीं होता। अब केस का मतलब है जो अपने केस में कोई पोजीशन जैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह कोई एक शेयर ले लिया, मान के चलिए रिलायंस का 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा आपने, तो अगर नीचे भी जाएगा तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ठीठा डिके नहीं हो रहा, वो एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह हो रहा है वो। लेकिन मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें 5 या 10% का मूव कैप्चर करना है। अगर वहाँ से वो 5% चला जाए, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर नीचे आएगा मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं होल्ड कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें ठीठा डिके भी नहीं हो रहा, कोई एक्सपायरीज भी नहीं है, पीस ऑफ द माइंड है, मेरा साइकोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो एमटीएफ ट्राई करो। एमटीएफ वो होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, अगर 20,000 रुपये हैं, तो आप रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर ले सकते हो, क्योंकि ब्रोकर आपको 80,000 रुपीज़ प्रोवाइड करता है। जितना पैसा है उसके ऊपर 5x का मार्जिन देता, लेवरेज देता है। उसके ऊपर वो एक मिनिमम टोकन अमाउंट लेता है। जैसे 1 लाख रुपये अगर उसका आपने यूज़ कर दिया तो पर डे का 40 रुपीज़ लेगा वो। उसमें भी आप डिलीवरी में लेके जा सकते हो, पोजीशन जितना दिन रखना है वो रख सकते हो। अगर बाई चांस उसमें लॉस हो गया तो उसको होल्ड कर सकते हो, उसमें भी कोई ठीठा डिके नहीं होता। बस ब्रोकर को एक टोकन अमाउंट पे करना होता है, जिसको 1 लाख के अगेंस्ट में वो 40 रुपीज़ लेता है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है आप ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा पे करते हो। अगर आपने अपनी पीएनएल पूरा उठा के देखो, वहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो ब्रोकरेज में पैसा गया होगा, लॉस से ज़्यादा ब्रोकरेज में, क्योंकि ओवर ट्रेड हो जाता है। आप लॉस रिकवर के चक्कर ओवर ट्रेड करो। अगर आप एमटीएफ में पोजीशन लेके जा रहे हो तो ओवर ट्रेड करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक या दो स्टॉक को एनालिसिस किया, उसी को आप बाई करके चल रहे हो, ठीक है। फास्ट सेट स्मॉल टारगेट टू अचीव। अभी ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आप बड़ा जितना लॉस हुआ उसको फॉरवर्ड भूल जाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ पहले से, अपनी सीढ़ियाँ बनाओ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, उस सीढ़ी से चढ़ना सीखो पहले, ठीक है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ से चलना, छोटी छोटी प्रॉफिट बुक करो। अगर आपने एमटीएफ में मान को चलो रिलायंस के 1 लाख के शेयर लिए, अगर उसमें 2 या 3 हज़ार या 1,000 रुपये का डेली का टारगेट रखो, अगर वो अचीव हो रहा है ना, पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो, टर्मिनल क्लोज कर दो अपना, फिर दोबारा देखना नहीं। कल के लिए कल के लिए आप एनालाइज करो कौन सा स्टॉक भागने वाला, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी, और हैबिट ही जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ करवाती है हैबिट कर। 80% ऑफ टाइम हम अपनी हैबिट से ही काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हैबिट्स का ही सबसे बड़ा इफेक्ट है। अगर ऐसे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, आपके जो कैपिटल है थोड़ा ग्रो करेगा, तो इससे कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ बाजार में पैसा बन सकता है। टारगेट स्टॉप लॉस हिट क्लोज द टर्मिनल। अभी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका मान के चलो 1,000 का डेली का प्रॉफिट कमाना है आपने, तो 1 या 2 दिन के अंदर या 1 दिन में डेली मिल रहा है, तो आप 1,000 रुपये प्रॉफिट बुक करो, बंद कर दो। इसके बाद सोचना नहीं कि मुझे 2,000 चला गया, 5,000 चला गया, ठीक है। अगर लॉस देना है तो 1,000 अगर प्रॉफिट ले रहे तो 500 रुपये लॉस ले लो मैक्सिमम, ठीक है। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए हमेशा। अगर ये हिट हो गया, आपने अपने टर्मिनल को क्लोज करना है और उस दिन के लिए निकल जाना घर से बाहर, घूम लो फिर लो, फिर दोबारा घूम के नहीं आना कि मुझे फिर ट्रेड करना। इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा ट्रेड करोगे, ठीक है। इसलिए टर्मिनल को क्लोज करना है, ऐसे एक हैबिट बिल्ड करना पहले तो ये। यूज एनी स्क्रीनर टू आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स इंट्राडे स्क्रीनर, ठीक है। अभी ये है कि स्क्रीनर होता है, देखो आप लोग को स्टॉक कहाँ मिलेगा, कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, कहाँ पे प्राइस गेन हो रहा है, कहाँ ओआई एडिशन हो रहा है, ठीक है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कहाँ लॉन्ग वाइंडिंग होगी, ये सब कहाँ पता चलेगा आपको। आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो वहाँ फंस जाओगे। वहाँ तो जो बोल देते हैं, अगर वो खरीदने लग गए तो ना आप कभी ज़िंदगी में ट्रेडर बन पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, उल्टा लॉस ही करके रहोगे, क्योंकि किसी की सुनना नहीं है। पहली बात तो आपको ट्रेडर बनना है ना, प्रो ट्रेडर बनना है, ठीक है। जो अब मैंने गलती की है वो गलती आप लोग ना करो, इसलिए बता रहा हूँ। यूज एनी स्क्रीनर, एक स्क्रीनर को पकड़ो, उसको आजकल फ्री में दुनिया भर के स्क्रीनर है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इंट्राडे स्क्रीनर करके, ठीक है। उस स्क्रीनर को पकड़ो, वहाँ देखो, ठीक है, वहाँ आइडेंटिफाई करो, वहाँ जाके देखो कहाँ वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ ओआई एडिशन हो रहा है, उन स्टॉक को फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, फिर उनके चार्ट खोलो, उनको एनालिसिस करो, ठीक है। आपको बार बार हर जगह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, कौन सी कंपनी की कैसे रिजल्ट आई हो, सब कुछ वहाँ डेटा मिल जाएगा आपको, सब अवेलेबल। बस आपको टाइम देना है दोस्तों, टाइम देना, किसी की सुनो मत, अपना करो। डोंट फॉलो न्यूज़ चैनल फॉर बाइंग ऑफ एनी स्टॉक। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये गलती आम हर कोई करता है, ठीक है। अपनी एक्सपीरियंस मैंने भी बहुत किया हूँ। अगर मैं टीवी खोल कर बैठ जाऊँ तो वहाँ एक्सपर्ट आएंगे, ये बाई कर लो, ये को सेल कर लो, ये कर लो, क्या पता वो चले ना चले। वो देखो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते यहाँ। अगर उनके चक्कर में चलोगे तो वो क्या होता है कि उनका पता नहीं क्या होगा। अगर आप यहाँ बाई कर रहे हो, आपके सुन के हर दुनिया बाई कर रहा है, ठीक है, तो बड़े प्लेयर जो हो गए वो एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो उनकी सुनो मत, अपने को पता है अगर ओआई एडिशन बढ़ गया, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यू प्राइस सेक्शन दिख रहा है, तो स्टॉक जाना ही ऊपर। आप इसके लिए एक स्क्रीनर ले लो, किस लिए दुनिया की सुनना, किससे पेड कोर्स लेना, किससे कुछ मत लो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो, अगर आपको सट्टा करना है, कुछ भी करना है तो कुछ भी कर लो, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। और एक है, ट्राई दिस सिस्टम एटलीस्ट 1 मंथ। हाँ देखो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्राइस सेक्शन पकड़ो, कुछ भी करो लेकिन एक ही चीज़ करो, और एक टाइम फ्रेम में काम करो, और एक तरीके से डेली काम करो। एटलीस्ट 1 मंथ करके देखो। आपके अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो ना तो मुझे बताना। अगर आप कुछ ना कुछ फर्क नहीं पड़े ना मुझे बताना। ओवर ट्रेड से बचोगे, पैसे बनेंगे दोस्तों, ये अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, पक्का बनेंगे। इससे वीडियो कोई नहीं बताएगा आपको, बस ये बाई करो, वो बाई करो। मैंने 7 साल दिए हैं, इतने में बहुत लॉसेस की हैं, ठीक है। उसके बाद जाके समझ में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी देख रहा हूँ ना, बंदे इन्फ्लुएंस में आके ऐसे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ये कर। देखो कोई बोलता है मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, कोई बोला 10 लाख का। यार कितने बंदों ने कमाया? मान के चलो 1000 में 1 या 2 बंदा होता, बाकी 990 लोगों को कौन बताएगा इसके बारे में? कोई नहीं बताता।
तो उनके चक्कर में आप मत आ जाओ। उसके पीछे उसने कैसे किया, क्या क्या, वो छोड़ो। आपको पीस ऑफ द माइंड चाहिए, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है, यहाँ पे 20% स्किल काम करता है, 80% साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को ठीक करने का सबसे बढ़िया चीज़ है MTF। ये केस में ट्रेड करो अगर आप इनिशियल स्टेज में लॉसेस में हो तो, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी लॉसेस में हो और उनको पता नहीं चला रास्ता कैसे चलना आगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट करना। अगर कुछ रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो मुझे पिन कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।